हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक है अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में अपन ने लास्ट टाइम रेडियस और अनला के व्यूज़ की स्टडी कर ली थी। आज अपने पढ़ेंगे ह्यूमरस बोन के रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, यानी ह्यूमरस बोन के जो भी व्यू आते हैं उसके क्या एनाटॉमी होती है उसके बारे में आज अपनी स्टडी करेंगे। ह्यूमरस मतलब आर्म। आर्म कौन सा पार्ट होता है अपना? एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के बीच का पार्ट। इसके बीच में एक बोन होती है, लंबी बोन, उसको अपने क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, जो कि ऊपर स्कैपुला से जुड़ती है और नीचे एल्बो जॉइंट बनाती है, यानी ऊपर शोल्डर जॉइंट बनाएगी और नीचे एल्बो जॉइंट बनाती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके एनाटॉमी की। देखो, द आर्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लॉन्ग बोन। एक आर्म होती है जो अपनी, वो एक सिंगल लॉन्ग बोन होती है। इट्स अपर बॉर्डर फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। इसकी जो अपर बॉर्डर होती है वो शोल्डर जॉइंट बनाती है, किसके साथ मिलके? ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ मिलके शोल्डर जॉइंट बनाती है। द लोअर बॉर्डर फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट विद रेडियस एंड अनला। जो इसकी लोअर बॉर्डर है वो रेडियस और अनला के साथ जुड़ के एल्बो जॉइंट बनाती है। द अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, लेजर ट्यूबरोसिटी एंड ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। जो इसका अपर एंड होता है, यानी ऊपर का पार्ट होता है ह्यूमरस के, वो उसमें एक हेड पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है, एक लेजर ट्यूबरोसिटी होती है और एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है। द लोअर एंड कंसिस्ट ऑफ 2 एपिकोंडाइल्स एंड 2 फोसा। और जो इसका लोअर एंड होता है उसमें 2 एपिकोंडाइल्स होते हैं, लेटरल एपिकोंडाइल्स और मिडल एपिकोंडाइल्स, एंड 2 फोसा, और 2 फोसा होते हैं। यानी जो अपनी ह्यूमरस बोन है वो अपर पार्ट में हेड और नेक होती है, जो कि ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ जुड़कर शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, और लोअर पार्ट में 2 एपिकोंडाइल्स और 2 फोसा होते हैं, जो कि रेडियस और अनला के साथ मिलके एल्बो जॉइंट बनाते हैं। अब अपने स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस बोन के व्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं अपने एपी व्यू की, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू, जिसका इंडिकेशन रहेगा टू सी द फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। यानी ह्यूमरस बोन में कोई भी फ्रैक्चर हो गया है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है तो उसको देखने के लिए अपने ये व्यू किया जाता है। कैसेट साइज़ की बात करें तो इसमें कैसेट साइज़ अपना रहता है 10-12 और 12-15 का। यानी अपने ह्यूमरस बोन का उसी प्रकार करेंगे जैसे अपन ने थाई की कौन सी बोन होती है? फीमर। फीमर का व्यू किया था,
जिस प्रकार से एपी और लेटरल होता है वैसे ह्यूमर्स का एपी और लेटरल व्यू होगा। एक बात इसमें ध्यान में रखनी है जो अपन ने रेडियस और अनला में भी ध्यान में रखी थी कि जब अपने व्यू कर रहे हैं ह्यूमरस बोन का तो उसमें अपर जॉइंट और लोअर जॉइंट दोनों इंक्लूड रहने चाहिए, यानी कि शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों अपने फिल्म में आने चाहिए। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी? द पेशेंट इज सुपाइन एंड इरेक्ट ऑन द टेबल। अपने पेशेंट को या तो टेबल पर लेटाएंगे या खड़ा करके भी व्यू ले सकते हैं, या तो पेशेंट को अपने खड़ा रखेंगे, या जैसे पेशेंट के फ्रैक्चर हो गया, उसके पेन ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट अनेबल है स्टैंड रहने में, इरेक्ट पोजीशन में होने में, यानी पेशेंट खड़ा नहीं रह सकता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में भी व्यू ले सकते हैं। ह्यूमर्स एंड फोरआर्म extend and supine so the humerus can rest on the cassette। अब अपने क्या करेंगे? ह्यूमर्स और फोरम यानी अपने ह्यूमर्स जो बोन होती है इसको फुली एक्सटेंड करेंगे और सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, जिससे जो अपने ह्यूमर्स है वो पूरी कैसेट के टच में रहनी चाहिए। यानी जिस प्रकार अपने व्यू ले रहे हैं ह्यूमर्स का, तो जो अपनी ह्यूमर्स बोन है वो फुली एक्सटेंड होनी चाहिए, अपना पूरा हाथ फुल एक्सटेंड एंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और जो अपने ह्यूमर्स है वो कैसेट पे बिल्कुल टिकी हुई या कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। द फिल्म शुड बी लार्ज टू इंक्लूडेड। इसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की क्या पोजीशन रहनी चाहिए? द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड आर्म, यानी कैसेट को अपनी जो अफेक्टेड आर्म होती है उसके नीचे रखेंगे, या अफेक्टेड ह्यूमर्स के नीचे रखा जाता है। जिस कैसेट में क्या अपना शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। तो इसके सेंटरिंग कहाँ की जाएगी? सेंट्रल रे ओवर द मिडल ऑफ ह्यूमर्स एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग कहाँ की जाएगी? जो अपने ह्यूमर्स बोन है इसके बिल्कुल मिडल में, यानी मिड पॉइंट में सेंटरिंग की जाती है। इस इमेज में अपने को दिखाया गया है कि पेशेंट क्या सुपाइन पोजीशन में है और उसके ह्यूमर्स है उसने कैसेट के बिल्कुल टच में ला रखी है। उसके बाद अपने पूरे हैंड को, फोर आर्म को और हैंड को एक्सटेंड कर रखा है, यानी ह्यूमर्स अपनी आर्म हो गई और रेडियस और अनला अपनी फोर आर्म हो गई, तो पूरे को फुली एक्सटेंड किया हुआ है, और जो अपने ह्यूमर्स बोन है वो कैसेट के टच में है। और इसके सेंटरिंग कहाँ की जा रही है? देखो बिल्कुल ह्यूमर्स के मिड पॉइंट में, और अपना हाथ का है पूरा सुपाइन पोजीशन में, तो ये एपी व्यू हो जाता है, और मिड पॉइंट में सेंटरिंग करके अपनी एक्सपोज कर रेडियोलॉजिकल इमेज ली जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में देखो क्या दिखाई देगा? द ह्यूमर्स इज क्लियरली सीन विद द हेड सुपर इम्पोज ऑन द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला। अपने को ह्यूमर्स बोन में, यानी जो रेडियोलॉजिकल इमेज है उसमें ह्यूमर्स क्लियरली सीन होती है, और जो ह्यूमर्स का हेड है वो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ सुपर इम्पोज दिखाई देता है, यानी ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और जो इसका हेड पार्ट है ह्यूमर्स का, वो दोनों आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, बाकी ह्यूमर्स अपने को क्लियरली विजिबल हो जाती है।
एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर अपना रहेगा, डिस्टेंस रहेगी 90 टू 100 सेंटीमीटर। केवी रहेगा अपना 50 से 60। अमेस रहता है अपना 10 से 15 और ग्रिड का यूज़ अपने नहीं करेंगे। ये देखो इस प्रकार से अपने पास ह्यूमरस बोन के एपीव्यू की रेडियोलॉजिकल इमेज आती है, जिसके अंदर अपने को एल्बो जॉइंट दिख रहा है और ऊपर जो ग्लेनोइड कैविटी के साथ सुपर इम्पोज हुआ ह्यूमरस का हेड दिखाई दे रहा है और बाकी पूरी ह्यूमरस बोन अपने को क्लियरली विजिबल हो रही है। इस प्रकार से पेशेंट के ह्यूमरस बोन के एपी की रेडियोलॉजिकल इमेज आती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ह्यूमरस बोन के लेटरल व्यू की। ये अपना एपी व्यू कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपना लेटरल व्यू। एपी व्यू और लेटरल व्यू कब किया जाता है? जैसे कि फ्रैक्चर हो गया अपना, और जो एपी व्यू में क्या है, बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है हल्की सी, तो अपने को दिखाई नहीं देता है। या जैसे बोन के नीचे के पार्ट में फ्रैक्चर हो गया तो वो अपने को दिखाई नहीं देगा, इसलिए अपने क्या है लेटरल व्यू किया जाता है, जिसमें अपने को दोनों बोन एक दूसरे के पास में क्लियरली सीन हो जाती है कि इस प्रकार से अपने फ्रैक्चर हुआ है। और एपी व्यू में अपने को बस इतना दिखाई देता है कि बोन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, एक दूसरे के ऊपर हल्की सी सुपर इम्पोज हुई हुई। और लेटरल व्यू में पता लग जाता है कि बोन में कितना फ्रैक्चर हुआ है, कितनी बोन डिस्प्लेस हुई है वो अपने, इसलिए एपी और लेटरल व्यू दोनों किए जाते हैं। तो लेटरल व्यू का इंडिकेशन क्या रहता है? टू सी द फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। कोई भी फ्रैक्चर या पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसको देखने के लिए अपने लेटरल व्यू किया जाता है। इसमें अपना कैसेट साइज रहता है 10-12 और 12-15 का, यानी कैसेट इतने पर्याप्त कैसेट होनी चाहिए जिसके अंदर अपना एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट दोनों इंक्लूड हो जाए। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी? द पेशेंट सुपाइन ऑन द एक्सल टेबल। पेशेंट को एक्सल टेबल पर सुपाइन पोजीशन में लेटाया जाता है, या अपने पेशेंट को एपी व्यू में इरेक्ट पोजीशन में खड़ा करके भी व्यू लिया जा सकता है। द आर्म इज रोटेट एट 90 डिग्री फ्रॉम एपी पोजीशन एंड एल्बो इज फ्लेक्स्ड। अपने आर्म को क्या करेंगे, यानी पूरे हाथ को क्या करेंगे, एपी पोजीशन से 90 डिग्री रोटेट कर लेटरल पोजीशन में ले आएंगे और एल्बो को फ्लेक्स कर लिया जाता है, जिससे अपने ह्यूमर्स क्या है लेटरल पोजीशन में आ जाती है। पहले अपना हैंड क्या बिल्कुल सीधा था जो एपी पोजीशन में था, उसके बाद हैंड को क्या किया रोटेट किया 90 डिग्री लेटरल पोजीशन में लेके आए और एल्बो को एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद अपने ह्यूमर्स देखो लेटरल पोजीशन में आ जाती है। ये सारी पोजीशंस आप घर पे करके देख सकते हो किस प्रकार से ह्यूमर्स एपी और लेटरल पोजीशन में आती है। द आर्म इज कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। जो अपनी आर्म है वो कैसेट के पूरी कॉन्टेक्ट में रहनी चाहिए, जिससे इसकी रेडियोलॉजिकल इमेज क्लियर आती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी? द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड आर्म। कैसेट को अपने अफेक्टेड आर्म के नीचे रखा जाता है, जिसमें कैसेट में अपने क्या है एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट दोनों इंक्लूडेड होने चाहिए। इसलिए अपने कैसेट को क्या थोड़ा टेढ़ा भी रख सकते हैं या बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटरिंग की बात करें तो सेंट्रल रे ओवर द मिडल ऑफ ह्यूमर्स एट राइट एंगल टू द फिल्म।
अपनी सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, जो अपने ह्यूमरस बोन होती है बिल्कुल उसके मिडल में यानी मिड पॉइंट में सेंटरिंग की जाती है। देखो इस इमेज में अपने को दिखाया गया है कि पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में है। इसको अपने देखें तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, तब भी उसका एक्सरे इस प्रकार से ही लिया जाता है कि पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लेटाया, इरेक्ट पोजीशन में खड़ा किया। उसके बाद पेशेंट की जो आर्म एपी पोजीशन में उसको रोटेट करके 90 डिग्री रोटेट करके लेटरल पोजीशन में लेके आए और एल्बो को फ्लेक्स कर लिया, जिससे अपने जो ह्यूमरस बोन है वो क्या है, लेटरल पोजीशन में आ जाती है और अपने पूरे ह्यूमरस बोन कैसेट के टच में रहनी चाहिए ताकि अपनी इमेज क्लियर आए। सेंटरिंग की बात करें तो देखो इसमें सेंटरिंग कहाँ की हुई है, ह्यूमरस के बिल्कुल मिड पॉइंट में यानी मिडल में सेंटरिंग की जाती है और फिल्म के अंदर अपना एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट दोनों इंक्लूड किए हुए हैं। अब अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की, यानी जब अपने पास सेंटरिंग लगा के एक्सपोज वगैरह कर दिया तो इसमें अपने पास जो इमेज प्राप्त होती है रेडियोलॉजिकल इमेज, उसमें अपने को क्या दिखाई देगा, द ह्यूमरस इज क्लियरली सीन विद हेड सुपर इम्पोज ऑन द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला। उसी प्रकार से जो अपना एपीव्यू हुआ था, क्योंकि सिंगल बोन है, न किसी को सुपर इम्पोज करेगी न इसमें कोई क्रॉस बोन दिखाई देती है। तो इसमें जो एपी में दिखाई देता है उस प्रकार से मैंने आपको बताया था, जो फैक्टर एपी में क्लियर सीन नहीं होता है वो लेटरल में सीन हो जाता है, इसीलिए अपने एपी और लेटरल व्यू किए जाते हैं। तो इसमें अपने को बताया जा रहा है कि अपने जो ह्यूमरस बोन है वो अपने को क्लियरली सीन हो जाएगी और जो ह्यूमरस बोन का हेड है वो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के द्वारा सुपर इम्पोज्ड हुआ अपने को दिखाई देता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। एक्सपोजर क्या रहेगा, इसमें डिस्टेंस रहती है अपनी 90 से 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 55 से 60 और अमेस अपना रहता है 10 से 15, जो कि अपना एपी व्यू में था, क्योंकि अपने एपी और लेटरल दोनों टाइप में अपनी सिंगल बोन है वैसे ही रोटेट होती है, तो अपने एक्सपोजर सेम ही रखा जाता है। जैसे अपन ने रिस्ट का व्यू किया था तो एपी में एक्सपोजर कम था और लेटरल में ज़्यादा था, उसमें क्या है बोन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन जो अपने ह्यूमरस बोन है सिंगल बोन है उसमें एपी और लेटरल में सेम एक्सपोजर रखा जाता है। लेटरल व्यू के रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इसमें देखो अपने को एल्बो फ्लेक्स की हुई क्लियरली सीन हो रही है और जो ह्यूमरस बोन का हेड है वो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के द्वारा सुपर इम्पोज दिखाई दे रहा है। बाकी पूरी ह्यूमरस बोन अपने को क्लियरली विजिबल हो जाती है। यहाँ देखो अपने को पेशेंट के ह्यूमरस बोन के एपी और लेटरल दोनों इमेज दिखाई हुई है। इसमें बताया गया है कि इस प्रकार से अपने एपी की पोजीशन रहती है और इस प्रकार से अपने लेटरल की पोजीशन रहती है। एपी में पेशेंट का हाथ बिल्कुल सीधा है और ह्यूमरस का मिड पॉइंट में सेंटरिंग की हुई है। लेटरल पार्ट में क्या होता है, पेशेंट के हाथ को 90 डिग्री रोटेट कर एल्बो को फ्लेक्स किया जाता है, जिससे ह्यूमरस लेटरल पोजीशन में आ जाती है और इसके सेंटरिंग भी ह्यूमरस के मिड पॉइंट में की जाती है।
इसमें अपने को रेडियोलॉजिकल इमेज दिखाई गई है ह्यूमर्स के एपी व्यू की और लेटरल व्यू की। ह्यूमर्स के एपी व्यू में देखो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला सुपर इम्पोज कर रहा है ह्यूमर्स के हेड को, और अपने को एल्बो जॉइंट सीन हो रहा है, और जो अपने ह्यूमर्स है वो क्लियरली सीन हो जाती है। उसी प्रकार लेटरल पोजीशन में देखें तो अपने को एल्बो फ्लेक्स की हुई सीन हो रही है, और जो ह्यूमर्स का हेड है वो ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के द्वारा सुपर इम्पोज हो रहा है, और बाकी अपने को ह्यूमर्स क्लियरली विजिबल हो रही है। ये एपी और लेटरल व्यू ह्यूमर्स का होता है। इस इमेज को देखो, इस इमेज से अपने को पता लग रहा है कि एपी और लेटरल व्यू में क्या अंतर होता है। जब अपने एपी व्यू करते हैं तो अपने को देखो बिल्कुल माइनर फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, हल्का सा बोन में फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, उसकी क्लियर इमेज नहीं आ रही है। जब इसी हैंड का अपन ने लेटरल पोजीशन में व्यू किया तो देखो अपने को पता लग रहा है कि बोन इतनी हिली हुई है और इस प्रकार टूटी हुई बोन है, यानी इस प्रकार से बोन में फ्रैक्चर है और बोन अपनी लोकेशन छोड़ के थोड़ी सी डिस्प्लेस हो चुकी है। यही डिफरेंस होता है अपने एपी और लेटरल व्यू में, इसीलिए एपी और लेटरल दोनों व्यू एक साथ लिए जाते हैं। एक बात आप नोटिस करो कि इस पेशेंट के क्या है, ये रेडियोलॉजिकल इमेज आपको रेडियस और अनला की दिखाई हुई है। इसमें देखो जो अपने रेडियस में फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर के कारण पेशेंट क्या है, पूरे हाथ को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो पेशेंट का एपी व्यू ना लेके पीए व्यू में इमेज ली हुई है। देखो राइट हैंड की इमेज है, और जो अपना थंब है वो अपने को थंब के मेटाकार पर छोटी होती है, तो अपने को छोटी मेटाकार पर क्लियरली सीन हो रही है। इस प्रकार से पता लग रहा है कि इस पेशेंट का प्रोन पोजीशन में ही व्यू लिया गया है और लेटरल व्यू लिया गया है। इस प्रकार से आगे एक ह्यूमरस बोन का फ्रैक्चर की इमेज दिखाई गई है, जिसमें एपी और लेटरल दोनों व्यू अलग अलग दिखाए गए हैं। उसको देखें और समझें कि एपी और लेटरल अपने दोनों व्यू एक साथ किए जाते हैं ताकि अपने बोन का अच्छी तरह निरीक्षण कर सकें कि उसमें कितना फ्रैक्चर हुआ है या बोन कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ये अपने हैंड का ह्यूमर्स का एपी और लेटरल व्यू कंप्लीट होता है। थैंक यू।